अरे क्या हो गया नंदू, ये सवेरे सवेरे रो क्यों रहा है? और तेरा मालिक हरिया कहाँ है? वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। मालिक न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। मालिक कहीं नहीं मिल रहे। हैं? क्या कहा तूने? गायब हो गया? अरे ये तू क्या बोल रहा है गधे? मैं सच कह रहा हूँ। मैं सारे घर में ढूंढ चुका, मालिक मुझे कहीं नहीं मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे बस 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 बस। अब हरिया को कहीं जाना होगा तो वैसे तो वो मुझे बताकर ही जाता और अपने घर की चाबी भी देकर जाता। अचानक से चाबी की बात सुनकर नंदू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके गले में 3 चाबियां टंगी हुई थी। अरे ये क्या? ये तीसरी चाबी कैसी है? मालिक के पास तो केवल 2 ही चाबियां होती थी, फिर ये? गांव का बुजुर्ग कुम्हार हरिया जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रहा था और उसकी जिंदगी में एक ही सहारा था, उसका प्यारा गधा नंदू। नंदू, मेरा प्यारा बंधु, ये देख, आज मैं जंगल से तेरे लिए हरी हरी घास ढूंढ कर लाया हूँ। ले खा ले। हरी हरी घास, ये तो है मेरे लिए सबसे खास। अरे लेकिन मालिक, इसके लिए आपको तो बहुत दूर जाना पड़ा होगा। इस उम्र में इतना काम अच्छा नहीं है। अरे मैं तो सूखी घास भी खा लेता। इतना परेशान क्यों होते हो मेरे लिए? क्योंकि तू है नंदू, यानी मेरा बंधु। अरे भाई, तू भी मेरे साथ रूखा सूखा ही तो खाता है। न जाने तुझे ऐसे कौन से मेवे मिलते हैं मेरे साथ। वो बंसी लोहार तुझे अपने साथ ले जाने आया था, तू फिर भी नहीं गया। पता है, तुझे वहां बाजार का सबसे अच्छा खाना मिलता। मालिक, मैं गधा हूँ, कुत्ता थोड़े ही हूँ जो 2 रोटी ज्यादा मिलेगी तो पार्टी बदल दूं। तेरी हाजिर जवाबी कमाल की है नंदू। लगता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है। खुद से भी ज्यादा मालिक। ऐसे ही दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। हरिया के पास 2 चाबियां थी, एक घर की और एक पड़ोस के मंदिर की, जहां वो रोज सवेरे सबसे पहले पूजा करने जाता था, और दोनों चाबियों को वो अपने गले में पहनता था। मालिक, ऐसे गले में चाबियां लटका के रखते हो, कोई चोर उचक्का देखेगा तो सोचेगा किसी खजाने की चाबी है। कौन सा खजाना रे नंदू? इस गांव में ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता? अरे मेरे पास है ही क्या। चल अब जल्दी चल, मंदिर के दरवाजे खोलने का समय हो गया है। श्रद्धालु आते ही होंगे। अरे आज तो मंदिर में महापूजा है, जल्दी जल्दी चल। अरे वाह 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 वाह, मतलब आज बहुत सारी मिठाई मिलेगी खाने को, फिर तो बड़ा मजा आएगा। जैसी जिसकी श्रद्धा, तुझे मिठाई की खुशी है तो वही सही, लेकिन ध्यान रहे नंदू, आज मैं बहुत व्यस्त रहूंगा, तो तुझे खूंटे से एक तरफ बांध दूंगा, तू एक जगह पे बैठे रहना। जैसा आप कहे मालिक। आप कहें तो बिना खूंटे के ही मैं बैठा रहूंगा। आपके बिना एक कदम नहीं हिलने वाला मैं। हरिया नंदू को मंदिर में एक किनारे खड़ा कर देता है और खुद मंदिर की साफ सफाई और महापूजा की तैयारियों में लग जाता है। अरे भाई देखो तो, आज मंदिर में क्या बढ़िया चहल पहल है। सुना है आज शहर का एक बड़ा सेठ भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर तो गांव के मंदिर में अच्छा खासा दान आ जाएगा, मंदिर का भी भला होगा, और ये सेठ लोग तो दिल खोल कर दान दक्षिणा करते हैं। हरिया और गोपाल जिस सेठ की बात कर रहे थे, वो सोने चांदी का बड़ा व्यापारी था। उसकी गाड़ी आती है और मंदिर के ठीक सामने आकर रुकती है।
सभी लोग उसे देखने लगते हैं। ये लो, नाम लिया और हाजिर। अरे दादा रे दादा, इतना बड़ा गाड़ी! लगता है कोई बहुत ही बड़ा आदमी आया है। प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम गिरधर है और मैं आज यहाँ महापूजा में शामिल होने आया हूँ। और कृपया करके आप लोग मेरा ये दान स्वीकार कीजिए। सेठ ने एक बड़ा सा बैग हरिया और गोपाल को थमा दिया। बैग को मंदिर में रखकर सभी लोग पूजा में लग गए। पूजा अच्छे से संपन्न भी हो गई और फिर हरिया नंदू के साथ वापस घर जाने लगा। वाह 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 वाह, अभी तक मेरे मुंह में स्वाद है। क्या बढ़िया पूजा थी। अरे प्रसाद तो क्या ही स्वादिष्ट था। आज तो गांव में रौनक जैसी आ गई। और वो सेठ, क्या रौब था उस सेठ का, बड़ा दयालु था। मुझे कितनी अच्छी गाजर खिलाई। हाँ नंदू, मानना पड़ेगा, सेठ तो बहुत दयालु था। गांव के मंदिर में भी उसने बहुत दान किया। दोनों बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन नंदू को नहीं पता था कि ये आखिरी रात है जब वो अपने मालिक को देख रहा था। अगले सवेरे नंदू की आंख खुली तो अरे, आज तो सूरज चढ़ आया मगर मालिक ने मुझे उठाया ही नहीं। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। मालिक, ए मालिक! नंदू सारे घर में हरिया को ढूंढता है मगर हरिया कहीं नहीं मिलता है। नंदू बहुत देर ढूंढने के बाद परेशान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। शोर सुनकर पड़ोसी जमा हो जाते हैं। अरे क्या हो गया नंदू, ये सवेरे सवेरे रो क्यों रहा है? और तेरा मालिक हरिया कहाँ है? वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। मालिक न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। मालिक कहीं नहीं मिल रहे। हैं? क्या कहा तूने? गायब हो गया? अरे ये तू क्या बोल रहा है गधे? मैं सच कह रहा हूँ। मैं सारे घर में ढूंढ चुका, मालिक मुझे कहीं नहीं मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे बस 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 बस। अब हरिया को कहीं जाना होगा तो वैसे तो वो मुझे बताकर ही जाता और अपने घर की चाबी भी देकर जाता। अचानक से चाबी की बात सुनकर नंदू हैरान हो जाता है क्योंकि उसके गले में 3 चाबियां टंगी हुई थी। अरे ये क्या? ये तीसरी चाबी कैसी है? मालिक के पास तो केवल 2 ही चाबियां होती थी, फिर ये? नंदू के ऊपर तो अचानक से दुख का पहाड़ ही टूट गया था। उसे इतना प्यार करने वाला मालिक अचानक से कहीं गायब हो गया था और उसके पास एक नई चाबी भी आ गई थी जिसका किसी को पता नहीं था। आखिरी बार मैं और मालिक साथ में मंदिर ही गए थे, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए। वहां जाकर शायद मालिक के बारे में कुछ पता चल जाए। नंदू हिम्मत जुटाकर मंदिर जाता है और वहां के पुजारी नंदू को देखकर कहते हैं, अरे नंदू, आज तू अकेले ही आ गया और तेरा मालिक हरिया कहाँ है? और मंदिर का ताला अभी तक क्यों नहीं खुला? कितनी गलत बात है ये, है? पुजारी जी, बात ये है कि मालिक लापता हैं और मेरे गले में मंदिर के ताले की चाबी भी डालकर कहीं चले गए वो। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरी कुछ मदद कर सकें। मैंने तो कल रात ही हरिया को आखिरी बार देखा था और हाँ, वो बहुत घबराया हुआ भी था। क्या कहा? रात को? ओ, इसका मतलब कि घर जाने के बाद जब मैं सो गया तब मालिक फिर से मंदिर आए थे, लेकिन वो मुझे बिना कभी बताए कहीं जाते नहीं थे। अब मैं तो अपनी झोपड़ी में था नंदू। मैंने दूर से हरिया को आते देखा, पर हाँ, बहुत घबराहट में वो मंदिर के अंदर जाकर 5 ही मिनट में बाहर आ गया और जाते वक्त उसके हाथ में कुछ था, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ साफ दिखा नहीं। तो पंडित जी,
फिर तो हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए, शायद हमें अंदर कोई सुराग मिल जाए। हाँ हाँ, चलो चलो आओ। पुजारी और नंदू दोनों ताला खोलकर अंदर जाते हैं, लेकिन मंदिर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिससे हरिया का कोई सुराग मिलता। निराश नंदू वापस घर आ जाता है। 2 दिन बेचारा मालिक की याद में भूखा प्यासा बैठा रहता है। और कैसा है नंदू? अरे आप यहाँ? हाँ हाँ, मैंने हरिया भाई के अचानक से गायब हो जाने की खबर सुनी। सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। और बता, कैसा है तू? नंदू आंखों में आंसू भर के कहता है, मालिक मेरे अचानक से कहाँ गायब हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी तो सारी दुनिया ही मेरे मालिक थे। मेरे मालिक कहाँ है, कैसे होंगे? अरे नंदू बस बस, ऐसे रोते नहीं भाई। हरिया भाई तुमसे बहुत प्यार करते थे और तुम्हारी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नहीं, मैं अपने मालिक का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे मालिक कभी आ गए और मैं यहाँ नहीं मिला तो वो फिर से चले जाएंगे ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं पर लेकर आता हूँ और मैं हरिया भाई को भी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। हरिया भाई के बहुत उपकार है मेरे ऊपर। अचानक से बंसी का सहारा मिलने से नंदू को बहुत हिम्मत मिलती है। क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ करूंगा। अरे तुम पहले खाना तो खा लो, फिर हम साथ में हरिया भाई को ढूंढेंगे। मैं लेकर आता हूँ। नंदू खाना खा लेता है और फिर दोनों मंदिर पहुंचते हैं। आसपास के कई लोग वहां जमा थे। क्या बात है, आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? अरे सुनो भाई, क्या हो गया यहाँ पर? अरे बंसी भाई, सेठ जी ने जो मंदिर में गहने दिए थे ना, वो चोरी हो गए और शक हरिया पर है। ये सुनकर तो नंदू और बंसी के होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? भला मेरे मालिक ऐसा क्यों करेंगे? अरे भैया, पुजारी जी ने आखिरी बार हरिया को ही अंधेरी रात में मंदिर में जाते देखा था, और तो और उसके हाथ में भी कुछ था। इसका मतलब तो साफ है कि चोरी हरिया ने ही की है और हरिया अब लापता है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हरिया भाई कितने बुजुर्ग हैं और कब से गांव में रह रहे हैं, तुम लोग जानते नहीं हो क्या? वो क्यों चोरी करने लगे? तुम्हें उन पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। अरे वो तो बेचारे खुद किसी मुसीबत में मालूम हो रहे हैं और तुम लोग ऐसी बातें करते हो। अब ये मैं नहीं, ये सारा गांव कह रहा है बंसी। लगता है गहनों का खजाना देखकर हरिया की नीयत फिसल गई। सेठ जी भी बड़े गुस्से में हैं और चारों तरफ हरिया की तलाश करवा रहे हैं। अपने ईमानदार मालिक पर ऐसे चोरी के आरोप सुनकर नंदू बहुत दुखी होता है। नंदू वापस अपने घर चला जाता है और बंसी भी उसके पीछे पीछे आता है। तुम दुखी मत हो नंदू, मुझे पता है हरिया भाई चोरी नहीं कर सकते। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे ये सब गांव वाले मूर्ख हैं, मूर्ख, कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। नंदू उदास होकर कुछ सोच रहा था कि तभी बंसी की नजर उसके गले में लटकी तीसरी चाबी पर पड़ती है। अरे नंदू, ये तेरे गले में ये चाबी कैसी है? ये चाबी पता नहीं, सुबह से मेरे गले में थी। ध्यान से इस चाबी को देख नंदू। क्या तुमने इस चाबी को पहले कभी देखा है क्या? देख, इस पर मिट्टी भी लगी हुई है। नंदू बहुत ध्यान से चाबी को देखता है और फिर एकदम से भागकर घर के अंदर जाता है। अरे, यहाँ एक बक्सा रखा था और ये चाबी उसी बक्से की है। और बक्सा अब गायब है और चाबी पर ये देख मिट्टी लगी हुई है। नंदू, जरूर हरिया भाई ये सुराग तुम्हारे लिए छोड़कर गए हैं।
ये चाबी ही हमें हरिया भाई तक पहुंचा सकती है। नंदू गहरी सोच में डूब जाता है और अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो जोर से चिल्लाता है, जंगल जंगल जंगल। क्या मतलब? क्या जंगल? क्या? ये इस चाबी पर जो ये लाल मिट्टी लगी है ना, ये जंगल में मिलती है। इसका मतलब मालिक ने बक्सा जंगल में रखा है और फिर वापस आकर चाबी मेरे गले में टांग दी। आहा, शाबाश। तो फिर हरिया भाई का पता लगाने के लिए हमें जंगल चलना पड़ेगा। चलो। बंसी और नंदू भागते भागते जंगल जा पहुंचते हैं। ए नंदू, ये जंगल तो बहुत बड़ा है रे, कहाँ ढूंढेंगे हम वो बक्सा? चिंता मत करो बंसी भाई, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को पहचानता हूँ। बचपन से मालिक के साथ यहाँ पे आ रहा हूँ और ये मिट्टी उसी जगह की है जहाँ से मेरे मालिक हरी ताजी घास लाते हैं। वो जगह अंदर घने जंगल में है। मेरे पीछे पीछे आओ। बंसी नंदू के पीछे पीछे जाता है और थोड़ी दूर जाने पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ खोदा हुआ सा निशान नजर आता है। वो देखो, यहाँ की मिट्टी बाकी जगह से अलग है, जैसे ताजा खुदाई हुई है। लगता है हो न हो यहीं पे कुछ दबाया गया है। बहुत बढ़िया, देर किस बात की है, चलो खोदते हैं। बंसी मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बहुत पुराना बक्सा नजर आता है जो मिट्टी से सना हुआ था। यही है मेरे मालिक का बक्सा। रुको, मैं इसको खोलता हूँ। अब सच्चाई सामने आएगी और हरिया भाई का पता लगेगा। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बक्से के अंदर गहनों का खजाना था। अरे बाप रे बाप! हे नंदू, इसमें तो गहने हैं, और ये तो वही गहने हैं जो सेठ ने मंदिर में दान किए थे। लेकिन ये यहाँ कैसे आए? तो बंसी भाई, तो क्या मालिक ने सच में चोरी की है क्या? अरे नहीं, ये फालतू की बातें मत कर नंदू। हरिया भाई कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। जरूर इसके पीछे कोई राज है। तभी पेड़ों के पीछे से कुछ सरसराहट होती है। लगता है झाड़ियों में कोई है। कौन है वहां? कौन है? बाहर निकलो। कौन है वहां पे? धीरे धीरे झाड़ियों से एक कमजोर थका हुआ इंसान बाहर आता है। ये कोई और नहीं बल्कि हरिया ही था। 3 दिन से वो खुद को बचाने के लिए जंगल में ही छुपा हुआ था। मालिक, आप? अरे आप ठीक तो है ना? कहाँ चले गए थे आप? अरे रे, मैं कितना घबरा गया था मालिक। कैसे हैं आप? हाँ नंदू, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बता कर नहीं आ पाया। सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि मैं क्या करता। मालिक, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, और आप यहाँ जंगल में छुपे हुए थे। मुझे पता था नंदू कि तू मुझे ढूंढ निकालेगा, इसीलिए वो तीसरी चाबी तेरे गले में डाल दी थी और सुराग छोड़ दिया था। लेकिन हरिया भाई, ये गहने ये यहाँ क्यों हैं? और आखिर आप गायब क्यों हो गए थे? ये सब है क्या? मेरा तो सर चकरा रहा है कि हो क्या रहा है। बंसी, उस रात जब सब सो गए थे तो मैंने देखा कि मंदिर की चाबी मेरे गले में नहीं थी। मुझे याद आया कि पुजारी जी ने मुझसे चाबी मांगी थी और फिर मैं वापस लेना ही भूल गया था। तो मैं चाबी लेने के लिए मंदिर गया। तभी मैंने देखा कि पुजारी और कुछ गुंडे मंदिर के अंदर खड़े थे। मैंने असली चाबी से नकली चाबी बनाने को दी है। दोनों एकदम एक ही जैसी हैं। देखो, कल चाबी मिल जाएगी और हम चोरी करेंगे। फिर नाम आएगा उस हरिया पर, क्योंकि सारे गांव को पता है मंदिर की चाबी उसी के पास तो रहती है। जिसके पास चाबी उसी ने की चोरी। फिर तो सारा माल हमारा होगा। लेकिन हाँ पंडित जी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने सब कुछ बहुत चालाकी से किया है, बस चाबी की नकल बढ़िया से बन जाए। तुम लोग बेफिक्र रहो, बस माल बेचकर पैसा आधा आधा। और इसीलिए मैंने जल्दी से जाकर वो गहने उठा लिए और यहाँ जंगल में लाकर छिपा दिया ताकि वो लोग कुछ ना ले जा सकें। लेकिन जब मैं बक्से को यहाँ छुपाकर वापस घर आया तो मैंने देखा कि पुजारी मंदिर के गुंडों के साथ हमारे घर की तरफ आ रहा था। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे साथ नंदू को चोट न पहुंचाए, इसीलिए चाबी को इसके गले में डालकर मैं फिर से जंगल में आकर छुप गया। हरिया की बात सुनकर तो नंदू और बंसी के होश ही उड़ गए। वो पुजारी लालची पापी कहीं का, कहने को पुजारी है और इतना नीच काम किया उसने। मालिक, कितने कष्ट सहे आपने सिर्फ और सिर्फ मंदिर के दान को बचाने के लिए, और वहां गांव वाले आप ही को चोर समझ रहे हैं। जल्दी से चलिए, सबको सच बताते हैं। तीनों वापस मंदिर लौटते हैं। अचानक से हरिया को आता देखकर सभी गांव वाले हैरान होते हैं और पुजारी की तो सांस ही अटक जाती है। अरे वो देखो, वो रहा चोर, अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। पुजारी के भड़काने पर लोग हरिया की तरफ बढ़ते हैं। अरे बस, तुम सबका दिमाग ठीक है कि नहीं? अगर हरिया भाई ने चोरी की होती तो वो वापस लौट कर क्यों आते? और नहीं तो क्या, असल में चोरी का इरादा तो इस पुजारी का था और मेरे मालिक ने तो गहने बचाए हैं। ये देखो, मेरी पीठ पर जो बक्सा है उसमें है सारे गहने। ये सुनकर तो पुजारी की सांसें ही थम जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सेठ के पूछने पर हरिया सारा सच बता देता है। गांव वाले बहुत शर्मिंदा होते हैं। माफ करना हरिया भाई, हमने इस पुजारी की बातों में आकर तुम पर शक किया। हम तो इसे गांव से निकाल फेंकेंगे। बिल्कुल, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, लेकिन तुमने तो अपनी जान पर खेलकर मंदिर के दान को बचाया। असल मायने में तुम ही यहाँ के पुजारी हो। अरे नहीं, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। ये तो आपकी महानता है हरिया भाई। नहीं भाई, मैं अपने सादे जीवन में बड़ा खुश हूँ। मंदिर की सेवा, कुम्हार का काम और नंदू के लिए हरी हरी घास लाना, यही मेरा जीवन है और इसी में मैं खुश हूँ। क्यों है ना रे नंदू? बोल मेरे बंधु। सही कहा मालिक, अब घर चलते हैं मेरे बंधु। फिर क्या था, पुजारी को गांव से निकाल दिया गया और हरिया नंदू के साथ चैन से जीवन बिताने लगा।